हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और साइकिक मैसेज लेके आई हूँ। साइकिक मैसेज कुछ इस तरीके से जाता है कि कभी आपने एहसास किया है कि जब कोई यौन करता है यानी कि कोई उबासी लेता है तो आप भी उबासी लेने लगते हैं, एंड कोई खांसने लगता है तो आपको अब तक खांसी नहीं थी, बिकॉज दिस पर्सन खांसने लग गया एंड आपको भी खांसी हो गई। कोई हिचकी कर रहा था तो धीरे धीरे आप भी हिचकी करने लगे। तो आपको ये डेफिनेटली देखना चाहिए कि आप इनफैक्ट आप भी सोच सकते हैं यार मुझे हिचकी क्यों आ रही है। मैं आप अपने अपने अंदर से पूरा पावर लगा रहे हो कि मुझे हिचकी नहीं चाहिए या फिर मैं दूसरों की तरह यौन नहीं करना चाहती। इनफैक्ट अभी तो आपके लिए इरिटेटिव टाइप हो गया है। इनफैक्ट अभी आप थोड़ा इरिटेट होने लगे हो, यार कोई और उबासी लेता है तो मैं भी उबासी लेने लगती हूँ, अभी कोई खांसने लगता है तो मैं भी खांसने लगती हूँ, कोई हिचकी करने लगता है तो मैं भी हिचकी कर रही हूँ। इनफैक्ट इसके पीछे का बात ये है कि आप इनफैक्ट आपका एनर्जी कोई आपके एनर्जी में कोई टैप इन करना चाह रहा है। आपके आसपास ये चीज़ें हो रही है, हिचकी बहुत छोटी बात लग सकती है, बट आप दूसरे लोग जो कर रहे हैं आपका बॉडी वैसे ही एक्ट करने का मतलब ये है कि आपके एनर्जी में कोई टैप इन करना चाहता है। आपके लाइफ में आप कुछ तरीके का ब्लेसिंग्स आप अनफोल्ड कर रहे हो। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक 5 इयर्स के बाद में बच्चा एक ब्लेसिंग अनफोल्ड करता है, आफ्टर 16 ईयर्स एक ब्लेसिंग अनफोल्ड करता है, आफ्टर एक बच्चे का प्यूबर्टी होता है, जैसे कि मेल का प्यूबर्टी होना जैसे वो डेवलप होता है या फीमेल का होना जब पीरियड्स आ जाना, उसके बाद में एक ब्लेसिंग अनफोल्ड करते हैं। सनातन धर्म में तो बात क्लियर है, जब आप ऐसे कुछ भी एक नया पड़ाव में जाते हो तो एक ब्लेसिंग अनफोल्ड करते हो। जब आप शादी जब आपकी होती है तब आप एक ब्लेसिंग अनफोल्ड करते हो। तब आप फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ जो भी रिचुअल होता है, फर्स्ट टाइम करने का जो रिचुअल्स होते हैं हमारे सनातन धर्म में वो रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि उसके बाद में आप एक तरीके का ब्लेसिंग अनफोल्ड करते हो। जब आप माँ बनते हो तो एक तरीके का ब्लेसिंग अनफोल्ड करते हो, तब आप फादर बनते हो तो तब एक तरीके का ब्लेसिंग अनफोल्ड करते हो। तो आपके ज़िंदगी में राइट नाउ नेक्स्ट पड़ाव कुछ आने वाला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग पड़ाव शादी होना या प्यूबैरिटी या फिर किसी तरह का कुछ भी बड़ा पड़ाव की बात नहीं कर रही हूँ। छोटा पड़ाव जैसे कि आपका एक सोच बदलना, एक पर्टिकुलर परिस्थिति को देख के आप अपना सोच बदल लेना, भगवान ये बोलना कि इस चीज़ को देख के नेगेटिव वर्ड्स दिमाग में लाने की जगह आप पॉजिटिव क्यों नहीं लेके आते। इस तरीके का पड़ाव आप पार करने से आप जैसे आप ये छोटे मोटे पड़ाव पार करते हो तो बड़ा पड़ाव पार करना आपके लिए आसान होगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपका शादी नेक्स्ट होने वाला है, भगवान जी ने प्लान किया चल मैं इस बच्चे का शादी 2 साल के बाद कर दूंगा। चलो ठीक है, भगवान जी ने प्लान आपके लिए कर दिया है, तो आपके 2 साल के बाद में आपका ब्लेसिंग अनफोल्ड होने वाला है कि आपका शादी होने वाला है। तो राइट नाउ भगवान जी आपको छोटे मोटे पड़ाव पार करवा रहे हैं, ब्लेसिंग अनफोल्ड करवा रहे हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपका एक तरीके का सोच बदल के आपका अनफोल्ड कर रहे हैं नाउ। अच्छा अभी आप तुम पॉजिटिव सोचने लगे हो तो व्हाई डोंट थिंक अबाउट दिस, फिर थिंक अबाउट दिस, फिर थिंक अबाउट दैट, फिर थिंक अबाउट दैट। तो आप इन आइडियाज़ को लेके अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आओगे। लोग आपके आसपास जो बात कर रहे हो सुन के अरे यार हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भगवान जी आपको कुछ शब्दावली सुनाना चाहते हैं, तो आप वो बातचीत लेके एक अपने ज़िंदगी में ब्लेसिंग अनफोल्ड कर रहे हो। सो ऐसे में जो एनर्जी स्टीलर्स होते हैं, जो एनर्जी को स्टील करके अपने ज़िंदगी में उन्नति पाते हैं, किसी और की तरक्की को छीन के अपने ज़िंदगी में तरक्की पाते हैं, किसी और का कोई शादी है तो उसको तोड़ के वो एनर्जी अपने तरफ लेके वो अपना तरक्की पाते हैं। तो जो भी एनर्जीज है आसपास की आपकी, कोई आपका एनर्जी स्टील करना चाह रहा है, तो दे आर मेनी पीपल एनर्जी स्टीलर्स है। कुछ लोग इसको डेस्टिनी स्वैप कहते हैं, लेकिन फॉर मी जब डेस्टिनी स्वैप में इसको डेस्टिनी स्वैप में नहीं रखती। डेस्टिनी स्वैप का कम्प्लीटली अलग ही चीज़ होता है। यहाँ पे कोई आपका एनर्जी स्टील कर रहा है। एनर्जी स्टील करना और डेस्टिनी स्वैप में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। राइट नाउ जो साइकिक मैसेज है इट्स अबाउट एनर्जी स्टीलिंग। डेस्टिनी स्वैप वो होता है कि जो फॉर एन एग्जांपल आप एग्जांपल दे रही हो, ये मैसेज से उसका कोई लेना देना नहीं है। एग्जांपल ये है कि आपके साथ कोई एक फ्रेंड है, उसने आपका डेस्टिनी स्टील कर लिया, आपका बॉयफ्रेंड को ले लिया एंड देन शी मैरिड। दैट्स अ डेस्टिनी स्टील, नॉट एनर्जी स्वैप। सो यहाँ पर राइट नाउ जो हो रहा है वो एनर्जी स्वैप है। तो आप कोई और यौन करता है तो आप यौन कर रहे हो, करने लगते हो ना। आप अपने बॉडी के अंदर चाहे कितना भी रोक टोक कर रहे हो रुकता नहीं है, लेकिन आप भी यौन करने लगते हो। इन शॉर्ट अभी आपको
लाइक आप रोक टोक करना, ये बात की बात आती है जब आप देखते हो ये कुछ ज़्यादा अति नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा होने के बाद में अभी आप सोच रहे हो ये चीज़ को कैसे रोका जाए। आप शुरुआत में रोकने से अच्छा होता। सो राइट नाउ ये चीज़ आपके साथ हो रहा है। समवन इज़ डूइंग एनर्जी, आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है। एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं वो एनर्जी छीनते हैं। आपके यहाँ से थोड़ा एनर्जी ले लिया इस चीज़ का, उसके यहाँ से थोड़ा एनर्जी ले लिया इस चीज़ का, वैसे में लोग काम करते हैं, ठीक है। दैट इज़ समथिंग, एनर्जी को कोई लेने की कोशिश कर रहा है। सो आप डेफिनेटली आप ये बोल सकते हैं जब आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो भगवान कृष्ण से आप प्रार्थना कर सकते हो। आप किसी के भी भक्त हो, आप अयप्पा के हो या भगवान कार्तिकेय के हो या हमारे प्यारे पिताजी भगवान शिव के भक्त हो, आप किसी के भी भक्त हो या हनुमान जी के भक्त हो, आप किसी के भी भक्त हो, आप तब वो भगवान जी का नाम लेते हैं जिनके अंडर आप हो एंड जिनके प्रोटेक्शन में आप रहना चाहते हो, तो आप उनका नाम लीजिए। जैसे कि मैं कृष्ण के प्रोटेक्शन में हूँ तो मैं, हे भगवान कृष्ण, जो भी मुझसे एनर्जी ऐसा स्वैप कर रहा है वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, वो मेरे उच्च कोटि, मेरे उच्च, ओके मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊँगी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनीथिंग दैट इज़ नॉट फॉर माई हाईएस्ट गुड, प्लीज़ उस चीज़ को मेरे ज़िंदगी से निकाल दो। मुझे सीखना पड़ेगा हिंदी में ये शब्दावली। तो जो ये चीज़ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, ये मेरे आशीर्वाद में नहीं है, ये आपके प्लानिंग में नहीं है जो मेरे ज़िंदगी में होगा, हे भगवान जी उन सबको मेरे ज़िंदगी से निकाल दो। ऐसे आपको कंटिन्यूसली प्रार्थना करना पड़ता है, हे भगवान जी प्लीज़ मेरी मदद करो, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ये आपके ब्लेसिंग के अंदर नहीं है, हे भगवान जी प्लीज़ मेरी मदद करो। ऐसा लंबा आपको लिस्ट, सेंटेंस बाय सेंटेंस भगवान जी से प्रार्थना करना पड़ता है। आप जब प्रार्थना करोगे तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगा। एंड किसी चीज़ को अगर आप चुप्पी में छोड़ देते हो तो उसको हामी में माना जाएगा, जो कि आप ना करो इस मामले में। यही मैं आपको बताना चाह रही थी। लेट्स सी कार्ड्स यहाँ पे क्या आना चाहते हैं। द वर्ल्ड, सी आपका ज़िंदगी के अंदर जो ब्लेसिंग अनफोल्ड करना आपको चाहिए उसके अंदर किसी की बदतमीज़ी चल रही है। ओके, फर्स्ट मैं कार्ड्स निकाल लूँ। हम लोगों की बदतमीज़ी नहीं सहेंगे। थैंक यू वेरी मच। यस, सो ट्रू, सो ट्रू। सी आपने नोटिस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आपने नोटिस किया है, दैट्स व्हाट द साइकिक मैसेज, आपने नोटिस किया है जो भी मेरे साथ हो रहा है ये कुछ गड़बड़ है टाइप ऑफ, दैट इज़ व्हाट इट इज़, यू नोटिस्ड इट। Wait a minute, ये कार्ड, let me take these cards, okay? और कार्ड्स निकाल लूँ मैं। Again the world, मैं यहाँ पे रखती हूँ। Literally कृष्णा is saying, बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात सुनो एंड सो ऑन। एक मिनट, मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ, पूरी तरह से कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर मैं बात करती हूँ। दूसरा डेक है, ये भी दूसरा डेक है। द वर्ल्ड फिर से बाहर आना, दैट इज़ इटसेल्फ इज़ लाइक ए बिग साइन। मैं दैट्स व्हाई मैं मल्टीपल डेक्स यूज़ करती हूँ कि आपको पता चले व्हाट इट इज़। ओके ओके, we'll take these cards, okay? माफ कीजिएगा कृष्णा। ये दो कार्ड्स एक साथ आए हैं। Judgment. Okay, we'll take that. Okay. So, okay, कार्ड्स क्या बता रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। ये कोई मजा हुआ खिलाड़ी नहीं है जो आपके साथ एनर्जी को आपका छीनने की कोशिश कर रहा है। ये नया नया आया है इस बिज़नेस के अंदर। इन शॉर्ट लाइक वो रिसेंटली कोई क्रिया करना शुरू किया है। आई सेड मेल, ओके, कि कोई लड़का है। अगर आप फीमेल है तो भी कोई लड़का आपसे एनर्जी छीनने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कोई मेल है तब भी कोई लड़का आपसे एनर्जी छीनने की कोशिश कर रहा है। कोई लड़का है जो आपसे एनर्जी छीनने की कोशिश कर रहा है।
सो ये नया नया है, इसके अंदर अभी अभी सीखा है दाव पेचड़े, तो वो आपसे एनर्जी छीनने की कोशिश कर रहा है। एंड आप लाइक राइट नाउ अभी लाइक फील कर रहे हो कि किस तरीके से मैं जो राइट नाउ कुछ हो रहा है, जो सामने वाला करता है सेम चीज़ में करने लगती हूँ, ये गलत है। कोई हिचकी हिचकी कर रहा है, हिचकी किसी को आ रहा है, नॉट हिचकी हिचकी कर रहा है, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, जो किसी को हिचकी आ रहा है तो आपको भी हिचकी आने लगती है। लाइक आप इंटिमिडेट करने लगते हो, लाइक कोई मिमिक कर रहा है, मिमिक, ओके। एनर्जी कोई छीनने की कोशिश कर रहा है तो सेम एनर्जी जो जब उसके पास जाएगी वो भी वही करेगा, राइट। तो आपके पास जो एनर्जी है वो भी चाहता है कि वो सेम चीज़ उसके साथ हो। कुछ ना कुछ आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा चीज़ हुआ है जिसको देख के ये कैरेक्टर इज़ लाइक एनर्जी में कलेक्टिव ऐसी कर रहा है, वो एनर्जी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि ये वाला जो एनर्जी है फ्यूचर में बहुत बड़ा रूप लेगा। द वर्ल्ड कार्ड आना ही अपने आप में ये कहता है कि डेफिनेटली वो आपका ज़िंदगी बदल देगा। एक स्मॉल छोटा छोटा ब्लेसिंग्स जाके बड़ा ब्लेसिंग को अनफोल्ड करता है। तो वो चीज़ ये बंदा जो भी है कैरेक्टर वो देख चुका है। दैट्स वाई दैट कैरेक्टर इज़ लाइक ये जो एनर्जी है मुझे चाहिए, इसलिए वो आपके पीछे पड़ा हुआ है एंड वो आपसे एनर्जी छीनने की कोशिश कर रहा है। एंड राइट नाउ आप लाइक थोड़ा कुछ करते हो तो आप थक जाते हो, ये आपके साथ हो रहा है। सो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अपने ऊपर से कंटिन्यूसली नज़र उतारें एंड अपने एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए कॉन्स्टेंटली भगवान का प्रार्थना करो। मैं तो आपको हाईली एडवाइस करूँगी कि आप आरती में जाना शुरू करो। भगवान का आरती, मॉर्निंग जो आरती होता है, सबसे बड़ा रामबाण, कोई बड़ा सा बड़ा कोई क्रिया भी कर रहा है ना आपके ऊपर, वो आप पे इफेक्टिव नहीं रहेगा। अगर आप भगवान का जो आरती होता है उसके अंदर अगर आप शामिल हो जाते हो, आप पता करो आपके कॉलोनी टेम्पल में कब आरती होती है, उसमें जाके बैठ जाओ, घुस जाओ, जिससे आपका एनर्जीज को लाइक एक बैलेंस तरीके से वो एक तरीके से आ जाए, ठीक है। तो आप वो करो, मॉर्निंग आरती हो या इवनिंग आरती हो, जब बस जाओ, आरती सिर्फ 5 मिनट की होती है, जाओ एंड जो अग्नि है जो आरती होने के बाद में वो अपने ऊपर ले लो। अग्नि ना बहुत सारी चीज़ों को प्योर कर देती है, ये सबसे अच्छा उपाय है। एंड आप पीपल की परिक्रमा भी कर सकते हो कि आप वहाँ जाओ, पीपल की परिक्रमा करो एंड वहाँ पे आप अपना एनर्जी छोड़ के आ जाओ। इससे भी आप अपने ऊपर से ये एनर्जी जो भी स्वैप कर रहा है, इनफैक्ट जब आप ये काम करो ना, उस कैरेक्टर को मत बताओ कि आप ये काम कर रहे हो, मतलब किसी को भी मत बताओ। आज आपने पीपल की परिक्रमा कर ली, आज आपने किसी मंदिर में जाके आपने परिक्रमा कर ली, या फिर मंदिर में जाके आपने आरती कर ली, आप कुछ भी करो, डू नॉट लेट दिस पर्सन नो, क्योंकि ये पर्सन मिमिक कर रहा है। लाइक वो बैठे बैठे आपको मिमिक करता है। अगर आप बालों को, अगर इफ़ यू आर गर्ल एंड अपने बालों को बहुत प्यारे से ऐसे किया, तो वो भी अपने बालों का ऐसे करता है। और आपने ऐसे इफ़ यू टिल्ट यू फेस लाइक दैट, तो वो भी अपना फेस को ऐसे ही टिल्ट करता है। वो आपको मिमिक कर रहा है कि आपका एनर्जी के साथ सिंक्रनाइज होके वो चीज़ वो भी हासिल कर ले जो वो कर रहा है, सम काइंड ऑफ एनर्जी कुछ कर रहा है वो। सो दैट्स व्हाट यहाँ पे अंदर द कार्ड इज़ लाइक, आप राइट ना असम चौंक गए हो राइट नाउ थोड़ा बहुत, एंड लाइक देख रहे हो कि कुछ तो मेरी ज़िंदगी में गड़बड़ है, तो आप अपने आप को स्टेबल में लेके आ गए हो। एंड राइट नाउ भगवान जी आपको लाइफ में जो चेंजेस लेके आना चाहते हैं उसके अंदर भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। सो राइट नाउ बी ब्रूटल, भगवान जी बोल रहे बी ब्रूटल, आप अपने तरीके के लिए बी ब्रूटल, एंड आपका इंफॉर्मेशन आप किसी और को ना दो। दैट्स व्हाट द जजमेंट कार्ड कम्स इन। लाइक आप अपना इंफॉर्मेशन को दूसरों को ना दो। आप आज परिक्रमा करने जा रहे हो पीपल का, किसी को मत बताओ, घर में भी किसी को मत बताओ, जस्ट गो परिक्रमा करो, घर के अंदर आ जाओ। थोड़ा चेंजेस अपने ज़िंदगी के अंदर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये चीज़ किसी को मत बताओ, क्योंकि आप हाई लेवल ऑफ चेंज कर रहे हो, जो कि पीपल का परिक्रमा एक हाई एनर्जी ऑफ चेंज है, जो कि एक बंदा अगर मिमिक करेगा तो मैं नहीं कर पाएगा, ओके क्योंकि इसको पता नहीं है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स है ये नेगेटिव एनर्जीज के साथ हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो रह नहीं सकते। तो अब हाई लेवल ऑफ एनर्जी के साथ आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लोगे, ये बंदा हाई लेवल ऑफ एनर्जी को अपने ज़िंदगी के अंदर मिमिक नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आप उस हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे। दैट्स व्हाट द एनर्जी इज हियर। जजमेंट आपके साथ होगा, आपका भगवान जी, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं भगवान कृष्णा ही आपके इष्ट है, फॉर एग्जाम्पल। एंड आप कॉन्स्टेंटली कृष्ण के पास जा रहे हो, कृष्ण का महाप्रसादम खा रहे हो, कृष्ण के पास जा रहे हो, कृष्ण को एक टकी लगा के देख रहे हो। आई लव वॉचिंग कृष्णा ऐसे, लाइक आपसे नज़र नहीं हटती कृष्णा,
आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम, जस्ट लुकिंग एट हिम, जस्ट लुकिंग एट हिम। आई जस्ट लुकिंग एट, आई लव हिम। ओके, कृष्णा को बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। इससे भी ये होता है कि आप अपना एनर्जी को हाई लेवल में लेके जा रहे हो। आपके नज़रों के सामने सिर्फ कृष्णा है और इसके अलावा कोई और नहीं। आप ये भी काम कर सकते हो। तो आप चेंज इट टू, उसको हाई लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ो। भगवान के अलावा पूरी दुनिया में कोई भी हाई लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। इससे आप अपने आप को बचा पाओगे। जजमेंट होगा एंड येट यहाँ पे जो कैरेक्टर है जो कि बहुत सारी चीज़ों की तरफ देख रहा है, लाइक लाइफ ने उसको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, येट कॉन्स्टेंटली आपका जो तरक्की है आपके लाइफ में, जो कुछ भी नया पड़ाव आ रहे हैं, चाहे आपके ज़िंदगी में खूबसूरत आए गर्ल और या बॉय, आप जो भी जेंडर हो वैसे समझ जाओ, घर हो या तरक्की हो या थ्रोन हो या हाउस हो या लग्जरी हो, कुछ भी आपके ज़िंदगी के अंदर आए, लोग तो आपको देख के इरिटेट होंगे ही, ठीक है। तो अब दैट्स वाई आप अपने अब जो भी आप हाई एनर्जी का कुछ भी काम करते हो, डू नॉट लेट अदर पीपल नो। दैट्स द ओनली यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दे पाऊँगी। लेट्स सी वर्ड ओरेकल कार्ड, जिससे हम और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है। एक्स्ट्रा मैसेजेस, ओके, एक्स्ट्रा मैसेजेस। जैसे आपकी आज्ञा कृष्णा, जैसे आपकी आज्ञा। सी लिटरली न्यू कंफर्ट, आपकी ज़िंदगी में न्यू कंफर्ट आएगा। कृष्णा कृष्णा, दैट्स ब्यूटिफुल। यस, आपको थोड़ा अपनी सोच बदलने की कोशिश करो प्लीज़। दैट्स, भगवान जी आपको शुरुआत वैसे ही कर रहे हैं ना, थोड़ा सोच बदल के कर रहे हैं। दैट्स व्हाट द साइकिक मैसेज वाज। Yep, center of gossip. Oh, we have 2 cards. प्लीज़ अपने आप को ये देखो, लिटरली आपका जो फ्यूचर है वो बदल रहा है। द वर्ल्ड कार्ड वो ही बता रहा है कि आपका ज़िंदगी एक इतने प्यारे मोड पे जाने वाला है कि आप मतलब सोचोगे ये कैसे बदला। यू आर हाई एंड माइटी। यस, आपकी ज़िंदगी बहुत कमाल के तरीके से बदल रही है। लिटरली यही अपने आप में बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि आपकी ज़िंदगी बड़े कमाल तरीके से बदलने वाली है। बिलीव इन गॉड, दैट्स व्हाट आई सेड, बिलीव इन गॉड। ओके, लेट्स सी। ओह, स्टेबिलिटी ज़िंदगी में आने वाला है, कुछ तो ज़िंदगी में बदलेगा ही। टाइम बदलेगा, आपका वक्त बदलेगा राइट नाउ। ओके, आपका वक्त बदलेगा। सच में बहुत कमाल का है। यस, आपको भगवान जी से प्रोटेक्शन लेना चाहिए। प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, स्टे विद कृष्णा, स्टे। आप राइट नाउ में सोच रहे हो मुझे शायद यहाँ से निकल जाना चाहिए। कृष्णा सेज नहीं, ये ब्लेसिंग तुम्हारा है। अपने ब्लेसिंग को छोड़ के मत जाओ। स्टे, डोंट गो, स्टे। किसी और को अपना ब्लेसिंग क्यों दे रहे हो आप? क्यों दे रहे हो? कोई और मतलब छीन रहा है, शायद कुछ गड़बड़ है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए आपको? यहाँ से नहीं जाना चाहिए। स्टे, इट्स योर ब्लेसिंग, इट्स योर ब्लेसिंग। ओके, लेट्स सी। मैं बताती हूँ हाँ, फूड ओरेकल निकाला है मैंने। ओके, दैट इज़ गॉर्जियस। प्रसादम, इट। भगवान का टेम्पल पे जाके थोड़ा प्रसादम खाने की कोशिश करो। लिटरली थोड़ा एनर्जी चेंज कीजिए आप अपना। ओके, लेट्स सी, वी हैव ओके, बताती हूँ। ओके, ऑलराइट, दैट इज गॉर्जियस कार्ड्स आए आपके लिए। ओके, ये जो कार्ड्स फूड ओरेकल से मुझे एक बात क्लियर हुआ कि डेफिनेटली कोई है जानबूझ के आपके ज़िंदगी के अंदर ऐसे थॉट प्रोसेस डाल रहा है, ऐसे शब्दावली बोल रहा है ना। आप लाइक बार रुक के देख रहे हो, ये एक्चुअली इसने अभी क्या बोला,
एंड उनको लगता है कि जो भी वो थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में सोच रहे हैं सब लोग उसी लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस में हैं। किसी की बेइज्जती करने जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर सेंटेंस वो बंदा बोलता रहता है एंड जैसे वो सेंटेंस आपका सामने आके बोलता है ये बंदा, इसको लगता है कि उसने आपकी बेइज्जती कर दी एंड यू आर लाइक क्या बोला तूने, ये क्या था, एंड यू आर लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस आर द वर्ड्स स्टे, अर्ज, माउंटेन, टाइम, प्रोटेक्शन। स्टे, अर्ज, माउंटेन, टाइम, प्रोटेक्शन ऐसे बोल दिया उसने एंड आई लाइक क्या स्टे, अर्ज, माउंटेन, क्या टाइम, कौन सा प्रोटेक्शन, किसकी बात कर रहे हो तुम। एंड एट दैट टाइम दैट पर्सन लाइक एक स्टेप बैक लेके देखता है हाँ, इसको इतना भी नहीं पता, जबकि वो अपने ही दिमाग में सड़ रहा है पूरी तरह से। ओके सो वो उसको लगता है कि वो सच में बहुत कमाल का बात कर रहा है एंड यू आर लाइक आप उसके एनर्जी से बहुत हाई लेवल में हो, आपके पास नॉलेज है कुछ ऐसे चीज़ें बनाने का जो कि इस पर्सन के पास नॉलेज नहीं है। फॉर एन एग्जांपल मसाला चाय भी होता है, लेकिन इस बंदे को लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चाय होता है, चाय सिर्फ ऐसे ही बनती है, दूध उबाला, पानी डाला, चीनी डाल दिया एंड बस चाय बन गया। बट उसको ये नहीं पता कि मसाला चाय भी होता है, आसामी चाय भी होता है, कोल्ड टी भी होता है, उसको कुछ नहीं पता। उसको लगता है सिर्फ एक चीज़ एक जैसा ही है और वो चीज़ वैसा ही रहेगा। सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग एंड राइट नो आप अपने ज़िंदगी के अंदर भगवान जी आपका परसेप्शन बदलने को बोला है एंड इतना ही नहीं कि फॉर एन एग्जाम्पल आप अभी मैं जो बोलने वाली हूँ लाइक वो तो मैंने मेरे क्लाइंट्स को बोला है। देयर लाइक मेनी क्लाइंट्स केम टू मी एंड एट दैट टाइम दैट एनर्जी वॉज कमिंग, सो मैंने उनको बात डेफिनेटली बोला क्यों नहीं आप जो अभी राइट नाउ बोल रहे हो सेम एनर्जी इज़ लाइक कमिंग विद द कोफ्तास। इट्स लाइक आप अभी तक आप खाना खा रहे हो, एक दाल हो गया, चावल हो गया, पानी हो गया, बस आप ऐसे खाने लगे हो। क्यों नहीं आप अपने लाइफ में ऐसे चेंज लेके आते हो। ओके ऐसे ऐसे थॉट प्रोसेस में आप ऐसे चेंज क्यों नहीं लेके आते। 2 तरीके के चावल हो जाए, एक आप पुलाव बना लो, एक वाइट राइस बना लो, 2 तरीके का चावल हो गया, एक कोफ्ता बना लो, एक दाल बना लो। लाइक थोड़ा वैरायटी तो होना चाहिए। 2 तरीके का पापड़ रख लो अपने खाने के अंदर एंड एक प्लेन रायता रख लो, एक बूंदी रायता रख लो। लाइक थोड़ा वैरायटी ले आओ एंड छोटा सा चेंज करके। ओके ज़्यादा चेंज ना करो तो एक में जीरा का तड़का लगा लो चावल के अंदर एंड एक प्लेन राइस ले लो। लाइक एक जीरा राइस हो गया, एक प्लेन राइस हो गया, लाइक एक वैरायटी है आपके पास अभी। ओके एक प्लेन दाल हो गया एंड एक कोफ्ता रख लो, नहीं तो एक प्लेन दाल आप खा लो, उसके साथ एक सांभर रख लो। तो आप ना छोटा सा चेंज करके ही आप अपने ज़िंदगी के अंदर उन्नति ला सकते हो। ओके आई जस्ट गिव यू ए प्लेटर राइट नाउ। ओके फॉर एन एग्जांपल हमारे पास है जीरा राइस, वाइट राइस, नॉर्मल दाल, उसके साथ हमने ले लिया एक और नॉर्मल क्या है वो दाल, मूंग दाल। ओके एक नॉर्मल दाल ले लिया, एक मूंग दाल ले लिया, जीरा राइस एंड वाइट राइस, ये इतने वैरायटी हो गया। एक प्लेन दही ले लिया, एक बूंदी का दही ले लिया, बस दही के अंदर बूंदी डालो, थोड़ा मसाला एंड लुक्स गुड। एंड एक में लस्सी ले लिया ग्लास में, एक में वाटर ले लिया ग्लास में, थोड़ा सा अचार ले लिया साइड में। 2 तरीके के घर में अगर अचार है तो दोनों अचार ले लिया। तो अभी अगर आप थाली देख रहे हो, ये सिंपल सा थाली, हमारे पास कितने वैरायटी है अगर छोटा सा ही चेंज आप लेके आते हो। जैसे परसेप्शन की बात है कि आप छोटी सी चेंज से आप अपने ज़िंदगी के अंदर उन्नति ला सकते हो। राइट दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग। हिचकिचाए छोटी क्यों ना लगे, वो भी छोटा छोटा चीज़ से आपके ज़िंदगी के अंदर थोड़ा बदलाव ला के आपको चेंज कर रहा है। ऐसे ही आपको भगवान जी बोल रहे हैं दूसरों को गॉसिप की तरफ ध्यान ना दो एंड छोटे मोटे चेंजेस से आप अपना ज़िंदगी बदलो। एंड आपके ज़िंदगी के अंदर एक छोटा चीज़ के साथ अगर एक और बाकी का चीज़ ऐड ऑन भी हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है अच्छी बात है एंड डेफिनेटली आपको ना जाके प्रसादम खाना चाहिए टेम्पल के अंदर। आप क्यों नहीं इस्कॉन जाते, इस्कॉन में संडे फीस्ट होता है। संडे आप मॉर्निंग चले जाओ, आप मॉर्निंग संडे जाके क्लास भी देख लो, क्योंकि संडे के दिन इस्कॉन के अंदर हर इस्कॉन के अंदर मॉर्निंग में वो होता है क्लासेस लिया जाता है, 1 घंटे का क्लास होता है, फिर उसके बाद में प्रसादम होता है। तब वो क्लास भी ज्वाइन कर लो जिससे आप हाई लेवल ऑफ एनर्जी में रहोगे। कि किसी भी भागवतम क्लास में बैठना अपने आप में हाई लेवल ऑफ एनर्जी होता है। आप अपने लाइफ में एनर्जी एडअप भी कर रहे हो तो आप वो
टेम्पल में क्लास होता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट में टेम्पल में बैठो, क्लास लो एंड प्रसादम खाओ एंड अपने एनर्जी को हाई लेवल कर लो। एंड आपको पसंद आता है तो फ्यूचर में आप इस्कॉन ज्वाइन कर लो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन कृष्णा के साथ आप जुड़ के रहो, क्योंकि कृष्णा इज़ द बेस्ट एवर। इट हैपन टू मी। कृष्णा मेरे ज़िंदगी में सबसे अच्छी प्यारी चीज़ जो हुई है वो कृष्णा मेरे साथ हुआ है। दैट्स समथिंग। लेट्स टेक मोर एक्स्ट्रा मैसेजेस। मेरे पास और एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स सी। इतने ज़्यादा आया मेरे पास। यहाँ छोटा मोटा नोट्स बनाओ भाई। ओके, सेकेंड चांस भगवान ही सेकेंड चांस देते, कोई और सेकेंड चांस नहीं देता, भगवान ही देते हैं। भगवान के पास सेकेंड तो क्या, आप 100,000 चांसेस ले लो, लेकिन नेगेटिव एनर्जी आपको एक भी चांसेस नहीं देती है। इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट नेगेटिव एनर्जीज, अगर आपने उनका टास्क कंप्लीट नहीं किया तो वो आपको सज़ा ज़रूर देगी। वो 100% सज़ा देती है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रार्थना भी करता है, जो ये कैरेक्टर है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, अगर इसने अपना वो प्रॉमिस नहीं निभाया, जो बोलते हैं ना, क्या तुमने अपना तो आत्मा बेच खाए हो क्या, सनातन धर्म में शब्दावली है, हिंदी में भी ये शब्दावली, क्या तुमने अपना आत्मा बेच खाया है। एंड अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो दे सेल दे सोल। एंड जो भी जिसका ये काम भी वो लोग करते हैं, उनको जब टैक्स दिया मतलब कार्य दिया जाता है उनको करने के लिए, अगर वो फेल होते हैं ना, दे डोंट हैव सेकेंड चांसेस, उनको सज़ा दी जाती है। एंड भगवान ही वो भगवान जी है जो यहाँ पे कृष्ण है। एंड जो आप जिनका भी प्रार्थना करते हो, जो भगवान जी हैं, वो आपको सेकेंड चांस तो क्या 1000 चांस भी दे देंगे, क्योंकि वो भगवान जी है। दे आर नॉट नेगेटिव एनर्जीज। तो आप राइट नाउ जो जिस चीज़ से भी आप बाहर आना चाह रहे हो, यू आर फीलिंग लाइक मुझे भगवान जी सेकेंड चांस दे दो, मुझे ज़िंदगी के अंदर तरक्की चाहिए, प्लीज़ मेरा हेल्प करो, गॉड इज़ लाइक विल गिव यू सेकेंड चांस। ये सेकेंड चांस के बाद फिर से बोलो भगवान जी प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मुझे चांस दे दो, भगवान जी फिर आपको चांस दे देंगे। बहुत सारे लोग बोलते दे आर नो सेकेंड चांसेस, बिकॉज वो नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ है। वो लोग जानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी क्या है। आजकल ही रिसेंटली ये शब्दावली आया, देयर इज़ नो सेकेंड चांसेस। वो नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ हैं। हम सनातनी, हम कृष्ण के साथ रहने वाले, हम राम राम करने वाले, हमको भगवान जी चांस देते हैं। आपको मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। There's a difference between you and them. There's a difference between you and me. It is there in and it's always gonna be there. ये बोलो आप उसको। There's a difference between you and me. It is there and always gonna be there. It is there. There is a difference between ये कैरेक्टर जो आपका क्रिया कर रहा है वो और आपके ऊपर। आप दोनों में भी डिफरेंस है जो हमेशा रहेगा। आपके पास भगवान जी है, उनके पास नहीं है। टीम वर्क, भगवान के साथ टीम वर्क करो। लिटरली टीम बना लो कृष्ण को। आप कौन से टीम में हो? मैं कृष्ण की टीम में हूँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहती हूँ, मैं कृष्ण की टीम में हूँ। दैट इज़ समथिंग। यू आर क्वाइट इनोसेंट पर्सन, ओके। आप चीज़ों को बहुत सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करते हो। एंड दैट्स वाई ये कैरेक्टर को लगता है कि यार इसको तो देखो कैसा है, इसे तो चीज़ें छीन सकते हैं, ठीक है, उसको लगता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो सॉफ्ट होता है, जो टेंडर होता है, जो एक्सप्रेस कर सकता है, भगवान जी के साथ छल कपट नहीं चलता। भगवान जी के साथ सॉफ्टनेस, आप अपना इमोशन एक्सप्रेस करो। हे कृष्णा, फिर आप अपना इमोशन एक्सप्रेस करो, तब भगवान कृष्ण आपकी बात सुनते हैं, राइट। आपको चांसेस के ऊपर चांसेस देते हैं, आपकी बात सुनते हैं। एंड वो बहुत टेंडर रहते हैं अपने बच्चों के साथ, चाहे वो आप किसी भी टाइप के क्यों ना हो। बट यहाँ पे टाइप आया है, सो डेफिनेटली आप राइट नाउ एक पर्टिकुलर तरीके से भगवान जी आपको चेंज करना चाह रहे हैं। तो आप उस चीज़, हर एक चीज़ का नोट डाउन करो, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करो एंड उस तरीके से आप मूव ऑन करने की कोशिश करो। आपको लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली मिलेंगे। एंड आप डेफिनेटली कृष्ण के साथ जुड़ो, कृष्ण के साथ रहो, कृष्ण के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। एंड आप अपने आप को एक्सप्रेस करो भगवान कृष्ण से, ओके। भगवान कृष्ण से आप एक्सप्रेस करो तो आप यू विल मूव फॉरवर्ड। डेफिनेटली लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा। आपको भगवान जी धीरे धीरे बात बोलते रहेंगे कि आपको ऐसे ऐसे आगे बढ़ना चाहिए,
ओके। और यहीं पे रहो, यहीं से आपको आगे बढ़ना है या और भगवान जी आपको प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। प्रसादम फिर से आया है, डेफिनेटली आप जाके टेम्पल में प्रसादम खाओ। आपके आसपास के टेम्पल में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ खा लो। नहीं मिलता, आपको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली जाओ इस्कॉन, जो कि मैंने अभी आपको इस रीडिंग में बताया आप कैसे उसका आशीर्वाद ले सकते हैं, जो कि आपको भगवान कृष्णा खुश होकर देंगे। वी हैव मैसेज, यू आर encouraged टू कंटिन्यू ऑन योर करेंट पाथ। सो ट्रू, भगवान जी वो पहले ही बोले स्टे स्टे, ओके, डोंट वॉक अवे, स्टे। Okay, you are encouraged to continue on your current path. Okay, open up and allow the flow of abundance to enter your life. As well, earn rewards and blessings are headed your way. हम यस और नो का कार्ड्स लेते हैं। ओके, यस और नो का रीडिंग करेंगे। तो आप अपने दिमाग में एक सवाल देख लीजिए। ओके, एक सवाल लिख लीजिएगा एंड मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 तरीके से हम यस और नो का रीडिंग करेंगे। कोई भी सवाल आप अपने दिमाग में सोच लीजिए राइट नाउ। ओके, एंड यूज ए डिसर्नमेंट जब हम यस और नो का रीडिंग कर भी रहे हैं। जस्ट ये वाला सेक्शन मैंने इसलिए ऐड किया कि दे आर समटाइम्स क्वेश्चन आ जाते हैं, सो आई जस्ट वांट टू हेल्प यू आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, इसलिए मैंने ये सेक्शन रखा है। अदर देन दैट उतना ही। ओके, लेट्स सी। यस और नो का क्वेश्चन है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में देखते हैं। ओके, ये है पाइल नंबर 1 यस और नो के लिए, ये है पाइल नंबर 2 यस और नो के लिए। आप कोई भी एक सवाल अपने दिमाग में सोचिए एंड आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो आपके लिए जवाब है रिकवर। दैट मीन्स आप राइट नाउ जो भी सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो एंड आप सोच रहे हो कि हो जाएगा, जी नहीं, इसके लिए आपको बहुत अच्छा से चीज़ें समझनी होगी, देखना होगा एंड समझ के देखने के बाद में ही आपको जो चीज़ें सॉल्व होती दिखेंगी उसके बाद में ही आप इस चीज़ के बारे में सोचिएगा। राइट नाउ यस और नो में अगर आप जानना भी चाहते हो तो अभी आप नॉट नाउ इज़ द रियल आंसर, अभी नहीं। आपको बहुत सारे इसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सोचना और समझना है। अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है तो आपको ये डेफिनेटली बोला जा रहा है कि आप अपनी भावनाएं किसी को ना बताएं। हाईली रिकमेंड आप किसी के साथ पैसे शेयर ना करो, अपने पैसे दूसरों को ना दो, अपना पैसे अपने पास रखो एंड बिकम वेरी पैसे मत दो। मतलब कोई किसी ने आपको फ़ोन किया एंड बोला यार मुझे 500 दे दे, तो आप बोल रहे तो उसके लिए बैंक जाना है यार, बैंक जा, ATM जा, तो मेरे से क्यों पूछ रहा है। तो दैट्स व्हाट यू से। ओके, ये कौन था, किसी को कोई रोस्ट कर रहा था तो वो सामने वाला उसको पैसे नहीं दे रहा था एंड दे कंटिन्यू सेइंग तुझे क्या मैं बैंक लगता हूँ कि मुझसे पैसे ले रहा है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो एंड वन मोर थिंग, कोई आपसे लाइक प्यारी प्यारी बातें करके आपसे आपका इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो डू नॉट लेट देम डू दैट। एंड आप जिसके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हो कि यस और नो, जिसके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हो, दैट पर्सन इज़ यूजिंग यू। सो आप, ये है चेतावनी वाला कार्ड, लाइक नहीं, यस और नो तो छोड़ो, इससे ना दोस्ती तक नहीं रखनी चाहिए आपको, इससे ना आपको दूर रहना चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज़ यहाँ पे। सो ये था आज का साइकिक मैसेज आप लोगों के लिए एंड भगवान से हम सब लोग कृपा पाते हैं एंड लाइक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमेशा हमें राइट पाथ पे रखिए। एंड डेफिनेटली जब आप प्रार्थना करते हो तो ये बात आप ज़रूर बोलिएगा, हे भगवान जी मुझे हमेशा डिवाइन गाइडेंस में रखिएगा और जो भी रास्ता में लूँ वो हमेशा आप तक जाए, क्योंकि भगवान जी ही शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। सो ऐसे ही कृष्ण ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। तो जो सत्य है, जो राइट चीज़ है, उसी के साथ हमें रहना चाहिए, तो उसी के रास्ते में रहेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा प्रार्थना आप करते रहो एंड आपकी लाइफ खूबसूरत बन जाएगी
एंड बहुत धन्यवाद आपने मेरा वीडियो देखा। आज मैं वीडियो के अंदर इतना घुस गई थी कि मैं कोई एफर्मेशन आपको नहीं दिया, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए यार। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लिटरली मैं वीडियो में ये मैसेज के अंदर इतना घुस गया कि एक एफर्मेशन की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। प्लीज़ स्टिल प्यार दिखाओ यार अपनी बहनों को। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।